नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की। और सबसे पहले हम बधाई देते हैं दंपति को जो आज करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। तो आज करवा चौथ का पर्व है। पूरे देश के अंदर महिलाएं अपने पति की सलामती को लेकर ये व्रत रखती है। तो ऐसे में अपनी न्यूज की तरफ से भी हम जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आप इस त्योहार को बड़ी खुशी से मना रहे हैं। अब जो बड़ी खबरें हैं उसकी शुरुआत करते हैं। हरियाणा के अंदर जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की एंट्री होने वाली है। जी हम बता दें कि हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर विवेक जोशी को प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब वह मार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेवारी वो देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट के अंदर शामिल है। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अफसरशाही के अंदर बदलाव है वो होगा। और मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पदों पर नई नियुक्तियां पहले से ही तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए चेहरों की एंट्री मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। वहीं दिल्ली के अंदर मंत्रियों को विभाग बांटने के चर्चा के बीच में ही सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा में पहुंच चुके हैं, वापिस आ गए हैं और उन्होंने रिव्यू मीटिंग शुरू कर दी है। दरअसल रविवार सुबह सीएम ने चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग में सीएम ने 22 अक्टूबर को नगर निकायों के समाधान शिविर शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसमें हिदायत दी गई है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अधिकारी कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। इसमें अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कामकाज की समीक्षा के बाद में सीएम सैनी ने 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सभी नगर निगम आयुक्तों को चंडीगढ़ में तलब किया है। वहीं हरियाणा में पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के समधी कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के ऐलान के 2 दिन बाद शनिवार को यू टर्न ले लिया। शनिवार शाम की बात है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और आखिरी सांस तक कांग्रेसी ही रहूंगा। दरअसल उन्होंने अपने पद से 2-3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। अपने पुत्र की हार के बाद में वो परेशान थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे थे और उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो वो मीडिया में बताएंगे कि उनका किस तरह से उनके साथ उनको परेशान किया गया था पार्टी के अंदर। लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी को टैग करके लिखा है कि मैं इस बात से दुखी था कि ओबीसी विभाग के लिए की गई मेरी मेहनत को हाईकमान द्वारा सराहा नहीं गया। कुछ कठोर शब्दों ने मुझे यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का फैसला मैंने किया है। यहाँ बता दें कि इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी को चापलूसों से घिरा हुआ बताया था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और अब वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले चर्चा ये थी कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। वहीं कुमारी शैलजा के बाद राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव नाहर सिंह संधू ने कहा कि सुरजेवाला 2005 के अंदर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इस दौरान बजरलाल के साथ मिलकर कांग्रेस को 67 सीटें जिताकर बहुमत दिलाया था। कांग्रेस को 67 सीटें आना बड़ी बात थी। उसके बाद में आज तक कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आई है। नाहर सिंह ने उदय भान को डम्मी अध्यक्ष भी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को मंथन करने की जगह फैसला लेना चाहिए। जिस वजह से हम इलेक्शन हारे, जो कमियां रही, जिसकी वजह से रही, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के करनाल की एक युवती का कत्ल कर दिया गया था और अब इस मामले के अंदर राजस्थान पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
जयपुर में किए गए कत्ल की पूरी साजिश के तहत उसको अंजाम दिया गया था। सहेली ने खाटू श्याम के दर्शन के बहाने जयपुर लेकर गई थी और वहां पर दोस्त ने युवती जो है वो उसकी युवती दोस्त थी, उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले उसको नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद उसकी तकिए से जो है मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद लाश को सड़क पर ही फेंक दिया था। पुलिस ने जो है इस मामले के अंदर पुलिस को गुमराह करने का भी ये प्रयास किया गया था और युवती का मोबाइल जयपुर के चोमू से 380 किलोमीटर दूर करनाल लाकर कर्ण लेक में फेंक दिया गया। हालांकि जयपुर पुलिस ने गले के लॉकेट से पूरी वारदात का जो है वो सुलझा लिया। लॉकेट के आधार पर जो है वो युवती जो मृतक है उसका पता लग गया और उसके बाद में रिकॉर्ड खंगालते हुए जो मुख्य आरोपी है उन तक पुलिस पहुंची और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जयपुर पुलिस को दरअसल 12 अक्टूबर को युवती का शव मिला था। मृतका के चेहरे पर राधे राधे शब्द लिखा हुआ था, वहीं गले के अंदर लॉकेट पहना हुआ था, जिसके बाद खाटू शहर में लगे सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद आरोपियों ने दिल्ली से उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि युवती देह व्यापार छोड़ना चाहती थी, लेकिन जो उसको मारने वाले हैं जयपाल और उस युवती की दोस्त कंचन, उनको बदनामी का डर था कि कहीं यह बात किसी और को न बता दे और इसलिए वो मंदिर में दर्शन कराने के बहाने यहाँ पर लेकर आए और उसकी हत्या कर दी। हालांकि मृतक युवती के परिजनों ने देह व्यापार वाली बात को झुठलाया है, वो इस तरह का कोई काम गलत काम नहीं करती थी। उनका कहना है कि युवती सोशल मीडिया चैनल पर काम करती थी। तो ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपियों को। वो आगे क्या कुछ खुलासा करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये एक ब्लाइंड मर्डर था और उसको पुलिस ने, राजस्थान की जयपुर पुलिस ने उसको सुलझा लिया है। वहीं हरियाणा के अंदर धान कटाई को लेकर, कटाई के बाद पराली जलाने को लेकर सरकार और किसान आमने सामने हो चुके हैं। दरअसल 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया था और सरकार मामले के अंदर सख्त हो गई थी इसके बाद, इस एक्शन के बाद में। और रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं कि वो किसानों पर कड़ी कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार करें। जो अगर पराली जलाएगा तो उनको गिरफ्तार करने के भी स्पष्ट आदेश हैं। वहीं 2 साल तक किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे, इस तरह के भी आदेश 2 दिन पहले जारी हो चुके हैं। और इस बीच अब तक 336 किसानों की मंडियों में एंट्री बैन हो चुकी है पूरे हरियाणा में और 2 साल तक मंडी में वो फसल नहीं बेच सकते और उनको गिरफ्तारी के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिए गए हैं। वही बात करते हैं पानीपत की। पानीपत से जिला परिषद की चेयरपर्सन काजल देसवाल के पति संदीप देसवाल को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बदमाश ने कॉल करके कहा कि मैं तेरे परिवार को के एक एक सदस्य के बारे में अच्छे से जानता हूं, आराम से काम कर लो नहीं तो पूरे परिवार को लालबत्ती चौक पर खत्म कर देंगे। इसके बाद गालियां देते हुए बदमाश ने फोन काट दिया। इसके बाद चेयरपर्सन पति ने इसकी शिकायत सनोली थाना पुलिस में की है। साथ ही रविवार को जिला परिषद के कई पार्षदों ने मीटिंग कर डीसी और एसपी से भी मुलाकात की है और एसपी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। विदेशी नंबर से ये कॉल आई थी और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वही हरियाणा के सिरसा के अंदर नारकोटिक सेल ने एक युवक को 8 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। स्कूटी सवार युवक था। पुलिस मामले के अंदर आगामी जो सप्लायर के बारे में भी जांच शुरू कर दी है, उसको पूछताछ की जा रही है। दरअसल सिरसा यूनिट के नारकोटिक सेल इंचार्ज सब इंस्पेक्टर तरसेम सिंह का कहना है कि एक पुलिस टीम एएसआई गुरलाल सिंह के नेतृत्व के अंदर रात्रि गश्त पर टी पॉइंट फतेहपुरिया रानिया पर मौजूद थी। तभी सामने से एक बिना नंबर की स्कूटी पर एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। उसको जब रोक कर तलाशी ली गई तो उसके पास एक थैला था, उसके अंदर करीब 8 किलोग्राम डोडा पोस्त था। उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बिंदर सिंह उर्फ बिल्ला निवासी वार्ड नंबर 14 रानिया के रूप में हुई है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। तो ये बड़ी खबरें थी
हमने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा अपनी न्यूज की तरफ से एक मुहिम हम चला रखी है। आज के करवा चौथ का त्योहार है, इस पर तो वो आप हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर आप देखना। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज रात के करीब 9 बजे से पहले पहले आप अपनी फोटो पोस्ट डाल सकते हैं अपनी पत्नी के साथ, और उसकी जो डिटेल है वो पूरा आप देख लेना, वो डिटेल भी आप हमें भेज देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।